पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक सिचुएशन रूम आपको मुसलसल जियो न्यूज़ पर अपडेटेड रखा हुआ है। सबसे पहले ये खबर है कि झंग शहर को बचाने और त्रिमू बैराज पर पानी का दबाव कम करने के लिए 500 फुट के रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। ये ताज़ा तरीन खबर है, जबकि तांदलियावाला में पाक फौज और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुल्तान में कल आने वाले बड़े सैलाबी रेले के बाइस बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी है। वज़ीराबाद के 20 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी रास्ता शहर से अब भी मुनक़ता है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात से अपडेट करें। सबसे पहले हमें मुल्तान से अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी, और मियाँ आबिद हमें लाहौर से ज्वाइन करें। इमरान चौधरी, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, मुल्तान में जहाँ पर कौन सा मकाम है, यहाँ पर सैलाब की क्या सिचुएशन है और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? जी, मैं इस वक्त दरिया चनाब के मोहम्मदपुर घोटा के मुकाम पे मौजूद हूँ और ये मुल्तान सिटी के सबसे नज़दीक तरीन इलाका है जहाँ से दरिया चनाब गुजर रहा है। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। मुल्तान में एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजरेगा। इस वक्त भी रात के इस पहर भी लोग जो हैं वो टॉर्च के ज़रिए और मोबाइल की रोशनियों के ज़रिए नकल मकानी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दरिया की बेट में से लोग जो हैं वो अपना सामान अपनी प्राइवेट कश्तियाँ हायर करके जो है उसके ज़रिए खुश जगहों पर जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। अगर आपने बात की इंतज़ामिया, तो इस टाइम भी देखें लोग अपनी प्राइवेट कश्तियों से जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 2 रेस्क्यू कश्तियाँ यहाँ पे मौजूद थीं, लेकिन तमाम दिन वो ऑपरेशनल नहीं हुई। आज तमाम दिन हम मुख्तलिफ इलाकों में गए तो लोगों का इंतज़ामिया के साथ खासा जो है वो गुस्सा था और उनका ये कहना था कि बर वक़्त मुल्तान की इंतज़ामिया को बता भी दिया गया, लेकिन फिर भी जो रिलीफ का काम है इस वक्त लोगों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चाहिए अपने सामान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए, लेकिन वो उनको अवेलेबल जो है वो नहीं हो रही। चेयरमैन NHA ने भी आज मुल्तान का विजिट किया था और जो ब्रीचिंग सेक्शन है यहीं से इमरान चौधरी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर बात करें। इमरान चौधरी, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन NHA जो थे शहरियार सुल्तान, उन्होंने भी आज जो हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग सेक्शन का जो है वो विजिट किया था और वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि 8 लाख क्यूसिक पानी आने पर जो हेड मोहम्मद वाला का पुल है वो भी खतरे में होगा और इसके साथ जो है हेड नवाबपुर बंद जो है और अकबर फ्लड बंद वो भी खतरे में होगा। इस वजह से ब्रीचिंग सेक्शन के जो है वो पॉइंट्स लगा दिए गए थे और वहाँ से जो है ये तवक्को है कि वहाँ से जो है वो ब्रीच किया जाएगा हेड मोहम्मद वाला ब्रिज को बचाने के लिए, क्योंकि जिस वक्त 2008 में ये ब्रिज बनाया गया था तो दरिया का पेट जो है वो कम कर दिया गया था। इस वजह से पानी का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी जानिब जो तहसील शुजाबाद है मुल्तान की, वहाँ पे भी दरियाए चनाब जो है वो कटाव कर रहा है और आज 8 से 10 मवाज़ा जो थे वहाँ पर पानी आया है। इसी तरह दरिया सतलुज का पानी जो है वो तहसील जलालपुर को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। इस वक्त तक जो है इंतज़ामिया ने हमें बताया कि 1,40,000 अफराद जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर चुके हैं और कल शाम तक जो है ये 3 लाख लोग जो हैं वो नकल मकानी करेंगे और 3 लाख लोगों के साथ कमोबेश इतने ही उनके छोटे और बड़े मवेशी भी होंगे। लोगों के लिए अभी तक यहाँ पर कोई टेंट विलेज नहीं बनाया गया। लोग अपनी मदद आपके तहत जो अपने अजीज़ों कारिब और रिश्तेदार हैं वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने मवेशियों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक शख्स जो है वो बंद के किनारे अपने 50, 20, 30 जानवर लेकर बैठा हुआ है और उसको चारे की भी बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ा है और जो साइलेज और खुश चारा है उसकी कीमतें भी जो मुनाफाखोर लोग हैं उन्होंने बढ़ा दी हैं इन लोगों की जो है वो मजबूरियों को देखते हुए। लाहौर की सूरत हाल भी जानेंगे। मियाँ आबिद, आप जिस मकाम पर मौजूद हैं यहाँ पर और अतराफ के इलाकों में सैलाब ने कितना मुतासिर किया है? नकल मकानी से मुतालिक, लोगों की महफूज मुंतकली से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल है? जी, ये लाहौर में इस वक्त हम शाहदरा के इलाके में रावी पुल के करीब मौजूद हैं। यहाँ पे दरिया सतलुज का पानी जो है वो आज 60,000 क्यूसेक कम हो गया है। कल यहाँ से यही पानी जो है वो 2,20,000 क्यूसेक गुजरा था और आज जो है वो 1,58,515 क्यूसेक जो है वो गुजर रहा है। लेकिन इसके साथ PDM हुकाम का कहना है कि ख़तरा अभी टला नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन की पेशिंग की गई है बारिशों की, मज़ीद बारिशों की। तो बारिशें होने से ये जो रफ्तार है पानी की ये बढ़ सकती है, पानी की मिकदार बढ़ सकती है। तो इसकी वजह से जो लाहौर की आबादियाँ थीं जो कि ख़ास तौर पे दरिया के अंदर थीं और दरिया के करीबी किनारों पे थी, तो वो 10 से 15 हाउसिंग सोसाइटी मुतासर हुई हैं, कोई कच्ची आबादी मुतासर हुई हैं जिसमें जानवरों को भी मुंतकिली का अमल किया गया। क्योंकि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो है वो दारुल-हुकूमत है, तो इसमें इंतज़ामी मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी, तो यहाँ पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और ना ही किसी जानवर के लाक होने की है। तमाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जो ख़ास तौर पर बहुत करीब लोग थे मोटरवे के करीब, उनको मोटरवे के ऊपर बिठाया गया। यहाँ से मुल्तान रोड तक जो
है वो काफ़ी आबादियाँ मुतासर हुई, लेकिन अब भी जो है हालात नॉर्मल हैं। वहाँ पे पानी जो है वो अंदर आबादियों के नहीं जा रहा, क्योंकि पानी का रफ्तार रुक गई है, लेकिन पानी वहाँ से निकाला नहीं जा रहा, जिससे वबाई अमराज फूटने का खदशा है। लेकिन पीडीए हुकाम ने यह भी बताया है कि इससे आगे 1.5 किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो हेड बल्लोकी के मकाम पर जो है वो पानी की रफ्तार में और क्यूसेक में इजाफा हो गया है। इस वक्त वहाँ से 1,80,000 क्यूसेक, जो कि कल 160 तक था, आज 20,000 वहाँ पे क्यूसेक का इजाफा हो गया है, तो वहाँ पे भी खतरा है। और दूसरा ये भी पीडीएम हुकाम का कहना है कि इंतजामिया ने जो पानी यहाँ से गुजर उसको तो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये बहावलपुर से पंजनंद की तरफ ये रेलें नहीं गुजर जाते उस वक्त तक खतरे को टला हुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त पानी की सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है, पानी आहिस्ता आहिस्ता की रफ्तार जो है वो कम हो रही है। और ठीक है, चिन्योट का भी रुख करते हैं और चिन्योट की क्या सिचुएशन है ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। अरफा, चिन्योट में भी यही सिचुएशन है, क्या देखा आपने अब तक? देखिए, चिन्योट और जंग के दरमियान जो दरियाए चनाब के पास मुख्तलिफ गांव हैं जिनकी तादाद तकरीबन 150 है, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। पहले तो मैं आपको सतह की बात बता दूं कि पानी की सतह इस टाइम जो चिन्योट से गुजरी है वो 8,55,000 क्यूसिक है और तकरीबन 3 बजे से आज दोपहर के इस जो सतह थी इसमें ना इजाफा हुए और ना ही कमी हुई है, तो ये एक तरह से गुड साइन भी है। इंतज़ामिया ने भी हमें बताया कि इसमें तकरीबन अगले 24 घंटे तक जो है वो सतह में मज़ीद कमी आ जाएगी और जो सैलाबी रेला है वो चिन्योट से होता हुआ उसके बाद जंग और फिर मुल्तान की तरफ जो है जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव हैं जो तकरीबन ये 8 से 12 किलोमीटर के दरमियान जो एक ड्यूरेशन बनती है इसमें, यहाँ ये गांव काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें डिस्टर्ब हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बंद जो बनाए गए थे अपनी मदद आपके तहत वो टूटे हैं। दूसरी तरफ जो रिहायशी थे उनके जो घर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने नकल मकानी भी की है। जो फसलें थी वो तबाह हुई हैं, गन्ने की जो फसलें थी वो काफ़ी हैं, यहाँ बागात काफ़ी ज़्यादा हैं चिन्योट में। दूसरी तरफ जो माल मवेशी था वो हमने सामने जो वो अपने मवेशियों को जो है वो इस पानी में जाते हुए देखा है और वो नुकसान जो है वो काफ़ी हुए है। फिर इसके बाद जो अब रिलीफ का काम है, जो रिलीफ का मरहला है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि हमने कल रात से देखा है कि जो यहाँ नकल मकानी जिन रिहायशियों ने की थी, जो देहाती लोग हैं वो खुले आसमान तले सोए थे। उनसे जब बात की तो उन्होंने जो है वो 2 बातें बताई कि एक तो हमारे पास जगह नहीं है कोई कि किधर हम लोग जो है वो रात गुजारेंगे, और दूसरा खाना पीना, खाने पीने की जो इमदाद है और जो अद्वियात हैं इसकी जो है वो हमें कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल यहाँ रिलीफ कैंप लगाए गए हैं लेकिन उनकी तादाद जितने ज़्यादा नुकसान हुए उसके हिसाब से बहुत ही कम है। तो इंतज़ामिया जो है उसको रिलीफ कैंप की तरफ उसको बढ़ाने के लिए और अपना जो रिलीफ का वर्क है वो जल्द से जल्द शुरू करने के लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और उसी की तरफ ही यहाँ के लोग देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने लोग यहाँ से जाते हुए भी देखे, वो नकल मकानी भी कर रहे हैं। अपनी जो प्राइवेट बसेस हैं उनको उन्होंने हायर किया है। ट्रांसपोर्ट जो इंतज़ामिया की तरफ से क्या वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फ़िलहाल उस पर जो है वो कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हुई। और जो नकल मकानी है और जो रिलीफ का काम है उसकी तरफ अब जो यहाँ के लोग हैं वो देख रहे हैं। जी सही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ का मरहला यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग होगा। गुजरांवाला का रुख करते हैं, गुजरांवाला की क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना अंसर, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ से मुतालिक जो इकदाम हैं उनसे मुतालिक भी आगाह करें, नकल मकानी से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं वो भी बताएं। हाँ जी, देखिए दरियाए चनाब के साथ ये वजीराबाद का एरिया है जो सैलाब से हुआ है। राना अंसर, आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि गुजरांवाला में आपने अब तक क्या सूरत हाल देखी है। दरियाए चनाब के साथ साथ हमने ये 60 से 70 किलोमीटर का इलाका पता है हेड खान की करीब, और दूसरी तरफ हेड कादरा के है। साथ कुछ देहात जो है ये वजीराबाद के हैं और दूसरी तरफ हाफजाबाद के इलाके हैं। हमने देखा 2 तरह की सूरत हाल है। वजीराबाद में कादरा के करीब इलाके हैं, वहाँ अभी भी जो चंद देहात हैं वो ज़ेरे आब हैं, और जो दूसरे इलाके थे वजीराबाद के वहाँ से ज़्यादातर इलाकों से पानी निकल। जो इंतज़ामिया है वो के वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी आज सोदरा में दौरा किया जो मुतासरा इलाका था, और इसी तरह आगे जो कादराबाद के दूसरी तरफ हाफजाबाद के इलाका है वहाँ पर आज हम मुख्तलिफ इलाकों में गए तो वहाँ सूरत हाल जो है ऐसी है कि तकरीबन 40 अभी भी पूरी पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ किसी भी गाड़ी के ज़रिए उन मुमकिन नहीं है बनाने रिलीफ ऑपरेशन के लिए। उनके पास कश्तियाँ भी हैं, रेस्क्यू एहलकार भी हैं, लेकिन कश्ती के जरिए भी मुश्किल नहीं था। हमने जब रेस्क्यू एहलकारों से पूछा कि जरिए पहुँचे जो महसूर है, जाहिर है उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में खाद और धान फसलें हैं तो पानी के ऊपर जब कश्ती को आते थे तो नीचे, जिसकी वजह से ठीक है राना अंसर, आपने
सूरत हाल से आगाह किया गुजरावाला की। हम्माद अहमद तांतलियावाला की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सभी नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। जी, तांतलियावाला के मकाम पर दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी के रेले के गुजरने के हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया है और हेड बलो के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह बुलंद होने के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,76,000 क्यूसिक जो पानी है उसका अखराज हो रहा है और वही पानी का दबाव जो है वो बहाव आगे फैसलाबाद में मुंतकिल होगा। और यहाँ पर जो इंतजामिया ने बताया है कि 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजर सकता है, जिसकी वजह से हाई अलर्ट तमाम अदारों को किया गया है। और इस हवाले से 11 देहात हैं वहाँ पर जो मकीनों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, उनको खाली करवा दिया गया है, जबकि 25 देहात के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। कुछ लोग जो हैं वो अभी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जा रहे हैं, ताहम बाज़ अफराद जो है वो अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी जो 3 फैमिलीज जो हैं वो सैलाबी पानी में फंस गई थी, जिनको रेस्क्यू ये तांतलियावाला की सूरत हाल है जो आपने अपडेट की। और अभी ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि दरियाए जहलुम में भारत की जानिब से पानी छोड़ दिया गया है जो इस वक्त मुजफ्फराबाद से गुजर रहा है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने हमें ज्वाइन किया। आरिफ, इस वक्त क्या खबर है आपके पास? ऐसा है कि जो भारतीय मकबूजा कश्मीर से जो पानी का रेला छोड़ा गया था उसको यहाँ अदारों से हमने पता किया है तो वो बड़ा कंट्रोल डिस्चार्ज आ रहा है। आज जो है जो पानी का फ्लो जो है वो 43,000 क्यूसेक तक गया है और इस वक्त एक मजीद रेले की भी अफवाह यहाँ पे गर्म है, लेकिन जो जिम्मेदार अदारे हैं उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। इस वक्त जो कंट्रोल्ड फ्लो का मतलब ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंतहाई कम पानी आ गया और फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा हो गया। इस वक्त दुमेल में तकरीबन 7,300 क्यूसेक के लगभग पानी चल रहा है जो बहुत लो है, लेकिन एकदम से इसका फ्लो जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस पूरे खित्ते में शदीद बारिश की जो है वो जो है वो पेशन गोई की गई और खुसूसी तौर पर ये वेस्टर्न हिमाचल से पूरा रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो इलाका ये दरियाए झेलम का कैशमेंट एरिया है। और अभी हमारी जो डायरेक्टर ऑपरेशन से बात हुई उनका ये कहना है कि किसी भी वक्त को बड़ा पानी का रेला जो है वो दोबारा इस इलाके में दाखिल हो सकता है। आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक और अहम अपडेट, मार्शल आसिम मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इलाके की मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालात में बहाल किया जाएगा और दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असली हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की मरबूत और अनथक काविशों को भी सराहा है। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान आवाम के लिए खिदमात पर फौजी जवानों की तारीफ भी की है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, आपको ये भी बताएं कि पंजाब के DG PDM में इरफान अली काठिया ने कहा है कि दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। कसूर शहर खतरे में है। इस वक्त कसूर को बचाने का चैलेंज दरपेश है, ये भी उन्होंने कहा है। इरफान अली काठिया का अहम इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। ये भी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज वज़ीराबाद के इलाके सोहदरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिनके मनाज़िर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का उन्होंने मुआयना किया। रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की और सैलाब में जा बहक होने वाले के लवाकिन से इजहार ताज़ियत किए। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ खाना भी खाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीराबाद की ही बात करेंगे, जहां पर आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे से पहले गवर्नमेंट स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का सामान लाया गया, जिसमें खैमे, कुर्सियां, गद्दे, दवाइयां और खाना शामिल थे। मरियम नवाज के दौरे के बाद कैंप खत्म कर दिया गया, सामान वापस भिजवा दिया गया। सैलाब मुतासरीन भी खाना खाकर लौट गए और कैंप को ताला लगा दिया गया। ये मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब मुतासरीन खाना खाने के बाद वापस चले गए।
कल सुबह दोबारा डॉक्टर और स्टाफ बैठेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुतासरीन दिन के औकात में कैंप आते हैं, खाना खाते हैं और तिब्बी सहूलियत हासिल करते हैं, लेकिन रुकने के लिए अपने रिश्तेदारों के घरों को तरजीह देते हैं। अभी आपको यह भी बताएं कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने आज हाफिज़ाबाद के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर क़ानून को इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी, जो आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर क़ानून के हाफिज़ाबाद के दौरे और ब्रीफिंग के लिए हाफिज़ाबाद में जो बंदोबस्त किया गया था वहां टेंट लगाकर कालीन भी बिछाया गया था। सोशल मीडिया पर आवाम ने वज़ीर क़ानून की रेड कारपेट ब्रीफिंग को हदफ़े तनकीद बनाया है।